100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। जंग के बीच ब्रिटेन का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन पर आज परमाणु हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन बॉर्डर के पास उड़ते देखे गए रशिया के 4 न्यूक्लियर बॉम्बर। जेलेंस्की ने दुनिया से मांगी मदद। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस। रिहायशी इलाके पर की भारी बमबारी। यूक्रेन के कई शहरों में यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने। यूक्रेनी सेना ने रूसी आर्मी पर दागे गोले, रूस की सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने किया एयर स्ट्राइक, यूक्रेन भी लगातार दे रहा है जवाब। यूक्रेन के लवीव पर 8 क्रूज मिसाइलें दागी गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लीव में रूसी फौज के हमले में 8 नागरिकों की मौत का दावा किया। मारियोपोल में यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला, गोलीबारी का वीडियो सामने आया। आखिरी चरण में पहुंचे मारियोपोल पर कब्जे की लड़ाई, रूस की सेना ने शुरू की भीषण बमबारी, आर्टिलरी अटैक से थर्राया मारियोपोल। रूसी सेना के जोरदार हमले से थर्राया मारियोपोल। आर्टिलरी ब्रिगेड ने T-72 टैंकों से यूक्रेन के सैनिक ठिकानों को टारगेट किया। रशियन आर्मी के हमले में पूरी तरह से बर्बाद हुआ मारियोपोल, शहर के कई हिस्सों में इमारतें खंडहर बनी। लुहांस्क में यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने रूसी सेना के अस्थायी ठिकाने पर टैंक से हमला किया। हमले में रूसी ठिकाना पूरी तरह से तबाह हुआ, 10 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा। यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर रूसी सेना के अटैक का नया वीडियो सामने आया। रूस ने अपने DNR T-30 तोपों से यूक्रेन के सैनिक ठिकानों को ध्वस्त किया। एजोवस्टल में यूक्रेनी सेना के गोला बारूद के भंडार पर रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक किया। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। डोनेट्स्क रीजन में रूस ने तेज किया हमला, पूरी रात होती रही बमबारी। हमले से हुए नुकसान की नहीं मिल सकी है जानकारी। डोनेट्स्क में रूसी सेना और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेन के 54 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के DNR ट्रूप पर मोर्टार से अटैक किया। खार्किव में देर रात रूसी सेना के आर्टिलरी ब्रिगेड ने फिर किया अटैक, पूरी रात धमाकों की आवाज से गूंजता रहा खार्किव। रूस के हमले से खार्किव में हर ओर तबाही के निशान, बमबारी में कई घर मलबे में तब्दील, कई घरों में आग लगी। रूसी सेना का लुहांस्क पर भी जोरदार हमला, यूक्रेन की सेना भी काउंटर अटैक में जुटी। यूक्रेनी सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक को उड़ाया। परमाणु हमला करने में सक्षम रूस के Tu-95 विमानों के बेड़े ने यूक्रेन की सीमा के पास किया फ्लाई पास्ट। युद्ध के बीच पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का बनाया दबाव। रूसी हमले की वजह से तबाह मारियोपोल में खाने पीने का संकट, पानी की सप्लाई ठप होने से शहर के निवासियों की बड़ी परेशानी। रूसी कब्जे से मुक्त हुए इरपिन में 269 नागरिकों के शव मिलने का दावा, शहर के बाहर मैदान में सभी शवों को दफनाया गया। नाटो देशों से मिल रही मदद के बावजूद यूक्रेन के सामने हथियारों का संकट, रूसी हमले में टैंक समेत कई हथियार तबाह हुए। रूस ने किया यूक्रेन के बड़े फौजी ठिकाने को तबाह करने का दावा, कहा लवीव के नजदीक हथियारों के बड़े डिपो को उड़ाया। डोनबास पर मंडराया रूस का एटॉमिक बॉम्बर, रूसी Tu-160 बॉम्बर से डोनबास पर बड़े हमले की तैयारी में रशिया। सामने आई रूस के Mi-28N हेलीकॉप्टर की तस्वीरें, हवा से मिसाइल दागता नजर आया हेलीकॉप्टर। रूसी सेना ने Mi-8 एडवांस हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी किया, हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर की जबरदस्त बमबारी। रूसी राष्ट्रपति ने माना पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट, अब सुधर रहे हालात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुल्गारिया के PM किरी पेटकोस से की बात, रूस पर पाबंदियां बढ़ाने और ब्लैक सी की सुरक्षा सख्त करने पर हुई चर्चा। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सलाहकारों के साथ बैठक की, युद्ध की रणनीति और देश के हालात पर चर्चा की। पाकिस्तान में सभी पार्टियों को सरकार में शामिल करने में जुटे PM शाहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री और हिना रब्बानी को उप विदेश मंत्री बनाने की अटकलें। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे पर न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा, दंगे से पहले SDPI ने जंतर मंतर पर किया था प्रदर्शन, जहांगीरपुरी और मुस्तफाबाद से आए थे लोग। जहांगीरपुरी में मस्जिद तोड़ने की उड़ाई गई थी अफवाह, प्रदर्शन के बाद दिए गए थे भड़काऊ भाषण। दिल्ली दंगे का सामने आया बांग्लादेशी कनेक्शन, दंगे के लिए फंडिंग का भी हो सकता है खुलासा, आरोपियों के बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली दंगा केस में एक और बड़ा खुलासा, मुख्य आरोपी अंसार को मस्जिद के इमाम ने किया था फोन, 4-5 साथियों के साथ पहुंचा था अंसार, बहस के बाद शुरू हो गया था बवाल।
दिल्ली दंगे में गोली चलाने वाला सोनू चिकना गिरफ्तार, पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। जहांगीरपुरी में शांति के लिए स्थानीय लोगों से मदद ले रही है दिल्ली पुलिस, अमन कमेटी के लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं आला अफसर। जहांगीरपुरी दंगे के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद, ड्रोन से की जा रही है इलाके की निगरानी। हिंसा के बाद दिल्ली का जहांगीरपुरी छावनी में तब्दील, पूरे इलाके में अब भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जहांगीरपुरी में धारा 144 जारी, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी पुलिस की बड़ी सुरक्षा, जगह जगह लगाई गई बैरिकेडिंग, संदिग्ध लोगों पर नजर। जहांगीरपुरी दंगे मामले में पुलिस का एक्शन तेज, बिना इजाजत यात्रा निकालने के आरोप में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर एफआईआर दर्ज, एक गिरफ्तार। जहांगीरपुरी दंगा केस में अभी तक 25 आरोपी गिरफ्तार, 8 आरोपियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें कर रही हैं हिंसा की जांच, अभी तक 100 दंगाइयों की पहचान, दंगे के दौरान 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस कमिश्नर ने हर एंगल से तफ्तीश करने की बात कही, कहा दंगे में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर रखी जा रही है नजर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। पुलिस कमिश्नर ने कहा विवाद मामूली बात पर शुरू हुआ था, पुलिस ने मामला शांत कराने की पूरी कोशिश की। जहांगीरपुरी दंगा मामले की जांच हुई तेज, सबूत की तलाश में जहांगीरपुरी पहुंची फॉरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, हिंसा में बाहरी लोग भी शामिल थे। जहांगीरपुरी दंगे की जांच तेज, फॉरेंसिक टीम हर एंगल से कर रही है जांच, जहांगीरपुरी मस्जिद में सबूतों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली में दंगाइयों ने मासूमों को बनाया हथियार, जहांगीरपुरी में पत्थर और चाकू से लैस दिखे 2 नाबालिग गिरफ्तार। यूपी में बिना इजाजत नहीं निकलेगा कोई भी धार्मिक जुलूस, सीएम योगी ने आदेश दिए, कहा परिसर से बाहर न जाए, माइक की आवाज। 4 मई तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। रामनवमी की शोभा यात्रा पर दिल्ली समेत कई राज्यों में हुए हमलों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एनआईए से जांच कराने की मांग की गई, आज हो सकती है सुनवाई। मुंबई से भी पत्थरबाजी की खबर सामने आई, बीजेपी की पोल खोल कैंपेन वाली वैन पर मारे पत्थर, वैन का शीशा टूटा। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, कुपवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुलवामा में आतंकी हमले का वीडियो सामने आया, चाय की दुकान पर बैठे जवानों पर एक आतंकी ने पीछे से वार किया, हमले में एक जवान शहीद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा, प्रशासन और पुलिस को दिए शांति कायम रखने के निर्देश, कहा त्योहारों के मौके पर सतर्क रहें। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच 3 दिन में दूसरी बार सोनिया गांधी से मिले प्रशांत किशोर, 10 जनपद पर हुई मीटिंग में आला नेता भी मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगाने की मांग, कहा माइक धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज मथुरा की कोर्ट में सुनवाई, 1968 के समझौते को खारिज करने के साथ नमाज पर रोक और जमीन मुक्त कराने की मांग। देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में कोरोना के 1247 नए केस सामने आए, 1 मरीज की मौत हुई। दिल्ली में फिर पैर पसार रहा है कोरोना, 24 घंटे में और बढ़े केस, कोरोना के 501 नए मरीज मिले। नोएडा और गाजियाबाद में फिर बढ़े कोरोना के मामले, नोएडा में 107 और गाजियाबाद में कोविड के 15 नए केस सामने आए, स्कूली छात्रों में बढ़ा खतरा। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद हरकत में योगी सरकार, नोएडा गाजियाबाद समेत कई जिलों में मास्क जरूरी किया गया, संक्रमित सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल लीव। कोरोना के बढ़ते मामलों से रद्द हो सकता है आईपीएल, दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर मिचेल मार्श की रिपोर्ट पॉजिटिव, टीम, डॉक्टर और कुछ स्टाफ भी संक्रमित। चीन पर कोरोना की नई लहर के मार, लॉकडाउन के बीच शंघाई में 3 संक्रमितों की मौत हुई, अफसरों ने कहा टीका नहीं लगवाया था। ईडी ने जब्त की एमवे की 757 करोड़ की प्रॉपर्टी, मेंबर बनाकर फ्रॉड करने का आरोप लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बिहार में चारा घोटाले की तर्ज पर हुआ धान घोटाला, राइस मिलों तक धान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए स्कूटर, ऑटो और कार, सीआईडी कर रही है जांच। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हत्या के एक मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में विवादित टिप्पणी को लेकर एसपी नेता तेजपाल गिरफ्तार, हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल का आरोप, वायरल ऑडियो के आधार पर दर्ज हुआ मामला। आधे हिंदुस्तान में भीषण गर्मी और लू का कहर, दिल्ली में तापमान 42 डिग्री के पार, दिल्ली एनसीआर में लू से लोग परेशान।
यूपी राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी। सूरज के तापमान से लोग परेशान, दोपहर में घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। हाथरस पहुंची न्यूज नेशन की दोस्ती एक्सप्रेस। स्थानीय लोगों ने कई सवालों के जवाब दिए। बिंदास रिपोर्टिंग और लोगों की आवाज उठाने के लिए लोगों ने सलाम किया। आजमगढ़ में न्यूज नेशन की दोस्ती एक्सप्रेस को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। सही सवालों के जवाब देने वालों को मिला इनाम। लद्दाख के पेंगोंग झील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झील में गंदगी फैलाते दिखे दो लोग, सोशल मीडिया पर निंदा। एक लड़की के वीडियो ने लोगों को सावधान किया। ट्रांसपेरेंट ग्लास से टकराई लड़की, आसपास के लोगों ने लड़की को संभाला, वीडियो वायरल। दबंगों की करतूत का एक वीडियो वायरल। एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, लात घुसे से युवक को अधमरा किया, सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल। रफ्तार के कहर का वीडियो सामने आया। कार और कमर्शियल वैन की जोरदार टक्कर, हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। सोशल मीडिया पर एक डॉग की गाड़ी तेजी से हो रही है वायरल। कुछ डॉग्स को गाड़ी में बिठाकर घुमाया, तेजी से वायरल कर रहे हैं वीडियो। स्टंटबाजी का यह शौक लड़की पर पड़ा भारी। बाइक से गिरी लड़की, बाल बाल बची जान। कार के ऊपर डांस करना महिला को पड़ा महंगा। नाचने की धुन में नीचे गिरी महिला, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। चीयर गर्ल्स को हवा में स्टंटबाजी महंगी पड़ी। जंप लगाने के दौरान बैरियर से टकरा गई लड़की, खतरनाक स्टंट से लड़की को आई चोट। झूले पर खतरनाक स्टंटबाजी, सोशल मीडिया पर वायरल। झूला झूलते वक्त एक युवक ने करतब दिखाई। दो बिल्लियों को पढ़ाते बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्लैक बोर्ड के सामने बैठी दिखी बिल्लियां, वायरल वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। फ्रिज खोलने की कोशिश करता बच्चे का वीडियो वायरल। बार बार फ्रिज खोलने की कोशिश करता दिखाई दिया। डॉगी की टक्कर से गेट के पास गिरा लड़का, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। बुजुर्ग महिला ने डॉक्टर के आराम करने की सलाह को नजरअंदाज किया। स्विमिंग पूल में छलांग लगाती नजर आई महिला, वहां पर मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। यूपी के प्रयागराज में पीडीए ने अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर। करीब 40 बीघा जमीन दबंगों के कब्जे से मुक्त कराई। खरगोन दंगे के बाद एमपी सरकार का बड़ा फैसला। राहत राशि के लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान। हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए। एमपी के छतरपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने तालाब की सफाई के काम में योगदान दिया। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर प्राचीन तालाब की सफाई की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपहार में मिले स्मृति चिन्हों को नीलाम करने का ऐलान किया। नीलामी से मिली राशि का जनसेवा के काम में होगा इस्तेमाल। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज। जगह जगह बर्फबारी से यात्रा की तैयारियों पर असर पड़ा। 6 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। प्रदेश में 1 साल में लगेंगे 879 रोजगार मिले। 1 लाख से ज्यादा प्लेसमेंट करेंगी कंपनियां। सोने चांदी के खरीदारों को झटका। 70,000 किलो तक पहुंचा चांदी का दाम। सोने का भाव 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। आम्रपाली के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। पोजीशन नहीं मिलने तक नहीं देनी होगी होम लोन की ईएमआई। खरीदारों के सिविल पर नहीं पड़ेगा असर। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी। सेंसेक्स में फिलहाल 90 अंकों की गिरावट।